हेलो गाइस, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो मैं अपनी मौसी के यहाँ पे जा रही हूँ। सो मैं नागलोई के मेट्रो स्टेशन पे हूँ और अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर जा रही हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी टिकट ली है। सो मैंने 2 टिकट्स ली है क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ। मैंने चेक इन कर लिया है। अब हम एक्सीलेटर से ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और अभी लगता है कोई मेट्रो आई नहीं है, आने वाली है थोड़ी देर में। तब तक हम मेट्रो का वेट करेंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। ये मैं सीधा सीधा चलते हुए और मेट्रो का वेट करते हुए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना ठंड हो रखा है और बाइक्स वाइक्स ये और कार लगे हुए हैं। ये पार्किंग है और आप इधर दूर तक देख रहे होगे कितना कोहरा हो रखा है, धुंध टाइप और वाइट वाइट सा हो रखा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। और मुझे रात से पहले पहुँचना है। मुझे लग रहा है कि मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, अंधेरा हो ही जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जल्दी पहुंच पाऊंगी। और जैसे कि अभी वर्किंग पीपल्स जो होते हैं वो लोग जॉब से आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्राउड भी हो जाता है इस समय पे। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये तो हमारी मेट्रो आ चुकी है। सो मेट्रो के अंदर अब हम एंटर करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे से आप मेट्रो का व्यू देख सकते हैं। और मैं खड़ी हो रखी हूँ और मेरा मुंह बन गया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सीट नहीं मिली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेट्रो में भीड़ होगी। सो हम अपने स्टॉप पे आ चुके हैं। मैं आ रखी हूँ कीर्ति नगर में। मैं यहाँ से अपना मेट्रो चेंज करूँगी, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेट्रो में लूँगी और वहाँ से मैं नोएडा सेक्टर 15 जाऊँगी। सो मैं यहाँ पे अपनी बहन से कुछ बातें कर रही थी और मेरी बहन मेरे पे चिल्लाने लगी थी तो मैंने उससे थोड़ी सी लड़ाई कर ली। उसके बाद मैं अपनी बहन से ज़िद कर रही थी कि वो मुझे यहाँ पे कुछ खिला दे, पर उसने मना कर दिया। फिर थोड़ी ज़्यादा ज़िद करने के बाद उसने बोला कि चल आगे खिलाऊंगी, बिकॉज़ हमने लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ ईट किया था और वो बिल्कुल भी यम्मी नहीं लगा था। मुझे फुल ऑफ पैसे की वेस्टेज लगी थी क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लगा था खाने में। मैं, मेरी मौसी, मेरी सिस्टर थी और हम सब इससे हैप्पी हुए थे बिकॉज़ हमें बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगा था खाने में और हमारे पैसा बहुत ही वेस्ट हो चुका था। सो मैंने अपनी बहन को बोला कि चलो कोई नहीं, ऊपर ही देखते हैं, खाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड हो रखा है। ये मैं एक्सीलेटर से ऊपर जाते हुए फिर मैं अपनी बहन को खींच कर इस शॉप के पास लेके आई। फिर मैंने उससे जिद कर कुरकुरे और सैंडविच ले लिया और अपनी बहन को मैं अपने दाँत दिखाते हुए, और वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रही थी कि खा ले कोई बात नहीं, अब मेट्रो लेट होगा तो मैं तेरे को ही मारूंगी। पर फिर भी मैं ठूसते हुए और इधर मैंने सच्ची में लेट करवा दिया था। मैं सीढ़ियों के ऊपर भागते अपनी मेट्रो के लिए, लेकिन फिर मैं अचानक से रुक गई। मैंने देखा कि यहाँ पे कॉर्न गिरा हुआ है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने अपनी बहन को बोला कि एक बार इसको भी कैमरे में लिया जाए। बहुत मुझे अन्न गिरा हुआ था, इतना ज़्यादा मैं अनअप्रिशिएट हुई। पर फिर भी कोई नहीं, हमें अपनी मेट्रो के लिए निकलना था। लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रखा था जिस कारण यहाँ पे लोगों का सामान वामान भी गिर चुका था। सो अब देख सकते हैं कि हमारी प्लेटफॉर्म पे कोई भी मेट्रो नहीं है। मैं सच में ही लेट हो गई और यहाँ पे मेरी बहन मुझे डांट रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि सब आपके कारण हुआ है, आपने किया, ये किया, वो किया। और फिर हम यहाँ पे, मैंने जैसा कि कहा कि अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा हो चुका था और इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी और मैंने शॉल वॉल और कैप भी नहीं लगाई थी। और इधर मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ और वो मेरे ऊपर चिल्ला रही है, मुझे डांट रही है। पर फिर भी अब क्या कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मेट्रो का वेट करना पड़ा। बहुत देर तक वेट करते रहे। फिर हमने यहाँ पे जब तक हम वेट कर रहे थे हमने अपना शूट वूट किया, फ़ोटो वोटो क्लिक करी मैंने और मेरी सिस्टर ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है ये 2100 रुपये का कि सब कुछ झूठ है, ना पंजाब में दिया था ना दिल्ली में देंगे। तो मैं और मेरी बहन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि अब देखते हैं कि ये फ़ेक है या रियल है। और इस बोर्ड को इसलिए लगा रखा है क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सब झूठ है। और इसको, अब हमारी मेट्रो आ चुकी है। सो मैंने एंटर किया और आप लोग देख सकते हैं कितना क्राउड है। मैं यहाँ पे फ्रूटी पीते हुए, ये तो अभी शुरू का सन्नाटा है। अब देखिए आप लोग भीड़, ये मेरे आज के दिन का सबसे बड़ा स्ट्रगल था। इतनी ज़्यादा भीड़ और मैं बिल्कुल ही पिचकते जा रही थी। ये राजीव चौक है, देख सकते हैं बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और ये सारी आबादी अंदर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। मेरा तो सोच सोच के मेरी हालत ख़राब होती है। मैं बिल्कुल ही पिचक चुकी थी। सो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे कितने ज़्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं। मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ और आप लोग सोचिए, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। और मैं जो इस जगह पे खड़ी हूँ मेरी हालत क्या हो रही होगी। पर फिर भी इन सब चीज़ों को कोऑपरेट करके मुझे तो अपना ये सफ़र कंप्लीट करना ही था। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मेरा फ़ोन वोन भी हिले जा रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। फाइनली मैं अपने स्टॉप पे आ चुकी हूँ और मैंने इस मेट्रो से छुटकारा पाया। इतनी ज़्यादा क्राउड हो रखा है, इतना ज़्यादा क्राउड आप लोग देख सकते हैं।
सो मैं यहाँ पे अपनी बहन को बोलते हुए कि थैंक गॉड कि हम इस मेट्रो से बाहर निकले। और अब मेरे को जान में जाना ही, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा रखी थी। फिर मैं और मेरी बहन ठंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अब ठंड लग रही है, जल्दी से जल्दी हमें घर पहुंच जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम इधर मेट्रो में नीचे उतरते हुए बाहर आते ही मेट्रो से और ठंड बढ़ने लग गई, तेज़ ठंड लग रही थी। पर हम लोग रिक्शे का वेट कर रहे थे, पर हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ई रिक्शा नहीं मिली और मेरा रोने जैसा मुँह हो गया था। पर फिर भी मैं रिक्शे का वेट कर रही थी, मुझे कहीं पे भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। फिर मेरी बहन ने बोला कि रिक्शा आगे वाले इस जगह पे मिलता है, तो हम रोड क्रॉस करके दूसरी साइड गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी लाइटिंग हो रखी है। ये व्यू देख के तो मेरी सारी ठंड वंड सब कुछ स्ट्रेस दूर हो गया, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था ये। फिर मैंने उसको पास से जाके देखा। फिर हम रिक्शे से ट्रैवल करके उतर चुके थे और हम पहुँच चुके थे अपने घर के थोड़ा सा पास। यहाँ पर मार्केट लगा हुआ था। ऑलवेज़ यहाँ पे हर दिन लगता है, सब्ज़ी का मार्केट लगता है। फिर मैं सीधे सीधे चलते जा रही थी। फिर रास्ते में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, हनुमान जी का मंदिर है। सो यहीं पे हमारा स्टॉप मंदिर तक ही था, फिर उसके बाद हमें पैदल जाना था। सो मैं अभी थोड़ी देर दूर पे आपको मंदिर दिखाती हूँ, क्योंकि आज मार्केट लगा था तो हमें पहले ही उतार दिया था रिक्शे से, तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही चल कर जाना पड़ा। पर उतना ज़्यादा दूर नहीं था। ये देखिए आप लोग मंदिर, थोड़ी दूर मुझे चल कर आना पड़ा। फिर मैं यहाँ पे भगवान जी को जय करते हुए सीधा सीधा चल रही थी और मेरी बहन और मैं कुछ खाने के डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। सो मैं अब अपने घर आ गई और घर आने के बाद मैंने रिलैक्स किया और मेरी जान में जान आई। अब मैं अपना ड्रेस अप करूँगी। ड्रेस चेंज करने के बाद मैंने चाय पी। चाय तो सुकून है मेरे लिए, चाय और तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। बाय बाय।